मसूरी माल रोड को व्यवस्थित और नो व्हीकल फ्री बनाए जाने को लेकर एसडीएम मसूरी द्वारा मसूरी एसडीएम कार्यालय में सभी स्टेक होल्डर और प्रतिबंधित समय पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठक ली गई, जिसमें एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा तय किया गया कि शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक माल रोड पर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने कहा कि माल रोड को सुंदर, व्यवस्थित और नो व्हीकल फ्री जोन बनाया जाना है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि माल रोड को लेकर नगर पालिका के बायलॉज में भी संशोधन किया जाएगा और 29 फरवरी तक स्थानीय लोग जिनके घर माल रोड के अंदर हैं, उनको एक बार माल रोड पर प्रवेश करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सभी माल रोड के अंदर रहने वाले लोगों पर कितने वाहन हैं, उसकी सूची नायब तहसीलदार द्वारा बनाई जाएगी। स्थानीय लोगों के एक वाहन को माल रोड में एक बार अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी पर्यटकों पर निर्भर है, ऐसे में पर्यटकों को बेहतर सुविधा और माल रोड को व्यवस्थित किया जाना सभी लोगों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि माल रोड को व्यवस्थित किया जाने को लेकर बनाई जा रही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि माल रोड को लेकर बनाए जा रहे नए नियम को लेकर प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी, पूर्व में भी हमने जो है मॉल रोड की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग कॉल की थी 6 जनवरी को। उसमें हमने सभी स्थानीय जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया था। उनके सुझावों को उनका संज्ञान लेते हुए और जो शासन से हमारे निर्देश हैं उनके क्रम में हम लोगों ने इसको व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम बनाए थे। उन चर्चाओं के बाद में कुछ उसमें सुझाव जो थे वो टाइमिंग्स को लेकर थे, तो उस टाइमिंग को एक्सेप्ट करते हुए हमने जो है अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ट्रैफिक के मूवमेंट पे मॉल रोड पे, तो उसका जो समय है वो दिनांक 28 फरवरी 2024 तक जो है उसमें शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मॉल रोड के ऊपर ट्रैफिक की मूवमेंट बाधित रहेगी। पिक्चर पैलेस से और लाइब्रेरी चौक दोनों की तरफ से उसमें कोई एंट्री अलाउड नहीं होगी ट्रैफिक की। इसके लिए एक्सेप्शंस के लिए डिमांड आई थी कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो मॉल रोड के निवासी हैं, उनके लिए इसमें एक्सेप्शंस किए जाएं। तो उसके लिए हमने जो है एक सर्वे हम कंडक्ट करवा रहे हैं, डोर टू डोर हम सर्वे करवाएंगे। हमारे नायब तहसीलदार जो हैं विनोद तिवारी जी नगर पालिका के स्टाफ के साथ में इसमें एक सर्वे करेंगे, जिसके अंदर की जियो टैग्ड फोटोज़ की भी डिटेल ली जाएगी और हर निवासी के यहाँ से उनकी जो एक व्हीकल है उस व्हीकल की डिटेल ली जाएगी। उस डिटेल को लेकर हम कोशिश करेंगे कि उसमें रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा एक व्हीकल को 1 टाइम एंट्री के लिए, ठीक है। और उसमें बाकी सजेशंस भी आए थे कि कुछ विद्यार्थी भी हैं हमारे जो बाहर जाते हैं ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, उसी तरीके से उनकी वो स्कूटी द्वारा यहाँ से मूवमेंट करते हैं, तो उनकी भी हम डिटेल्स लेंगे। तो ऐसा नंबर जो पर जताया गया था सभी के डिस्कशन में कि ऐसा नंबर रिलेटिवली कम है, तो उसको अकोमोडेट किया जाएगा। जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं और जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं, तो हमने नगर पालिका के ऑफिस के नीचे जो जहाँ पर अभी गाड़ियाँ वर्तमान में पार्क होती हैं उसकी जगह हमने डेडिकेटेड स्पेस हम उन प्रतिष्ठानों के लिए दे रहे हैं, उनकी स्कूटीज़ के लिए दे रहे हैं। तो वो लोग अपनी स्कूटीज़ वहाँ पार्क करेंगे और इस मॉल रोड पे कहीं पार्किंग नहीं होगी स्कूटीज़ की। तो और इन सारी व्यवस्थाओं के बाद में जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा कुछ एक अच्छे सुझाव और भी आए थे हमारे पास कि ये जो हमने डिसीजंस लिए हैं इसको टूरिस्ट में भी कम्युनिकेट करने के लिए इसके पैम्पलेट्स बनवाई जाएं। तो इसकी पैम्पलेट्स बनवा के जो हमारे बैरियर हैं उन बैरियर्स पे उनको दिया जाएगा। कोलू के जो हमारा जहाँ इको टैक्स कलेक्शन होता है वहाँ पर भी इनको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। कुछ साइनेजेस के रिगार्डिंग में आए थे कि साइनेजेस भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वृहद रूप से साइनेजेस की डिप्लॉयमेंट करें, ताकि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए बहुत मतलब क्लैरिटी रहे कि उनको कहाँ जाना है, गंतव्य स्थान जहाँ पहुँचना है उसका रास्ता कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। और पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक दोनों जगह इसके फ्लैक्स भी लगाए जाएं कि जो हम टाइमिंग्स को